एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, मांगे राम सैनी जी ने, कि क्या ध्यान करने से सभी समस्याएं हल हो जाती हैं? कृपया इसे समझाएं। तो प्रश्न बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो हमें समस्या का एक तरह से विज्ञान जान लेना जरूरी है। और बात यह है कि समस्या एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। भौतिक समस्याएं जो होती हैं उनको ज़रूरतें कहते हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। लेकिन जो मन की चीज़ें होती हैं वो एक तरह से मानसिक समस्याएं होती हैं। कुछ लोग दुनिया में मात्र सामान्य ज़रूरतों के पूरा हो जाने से संतुष्ट हैं। कुछ बड़े बड़े पद, धन, सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट हैं, या कहो कि साइकोसोमेटिक बीमारियों से जूझते हैं और कभी कभी सुसाइड तक भी कर लेते हैं। कारण क्या है कि वो सब मानसिक है। कुछ वर्ष पहले एक सर्वे आया था, अभी शायद लगभग 10 वर्ष पहले। उसमें बताया था कि दुनिया में 16 लाख लोग हर वर्ष सुसाइड करते हैं और उनमें आधे ठीक गरीब होते हैं और आधे अमीर होते हैं। वृद्धाश्रमों में आप देखो, अधिकतम अमीर बूढ़े बूढ़ियाँ मिलेंगे, गरीब नहीं। कारण एक ही है कि गरीब आदमी की जीवन से ज़्यादा अपेक्षाएं ही नहीं होती हैं। गरीब सिर्फ अपनी रोटी कपड़े तक की बात सोचता है, अपने शारीरिक कष्ट ही झेलता है, उन्हें ही दूर करता है। अमीर तनाव झेलता है, मानसिक नरक झेलता है। और इसी कारण से पूरी दुनिया में हम सब देख रहे हैं कि सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और बड़े विकसित देशों में, चीन जापान जैसे जो देश हैं, तो इस सब का सच में एकमात्र जो आधारभूत सच है वो ये है कि मनुष्य अपने में ही एक समस्या है। पशु से थोड़ा आगे आ गया है और माइंड के पार गया नहीं। मन पशु से ज़्यादा विकसित हो गया है, पशु वाली ज़रूरतें भी हैं सारी, और मन की नई ज़रूरतें शुरू हो गई। और बियॉन्ड माइंड, मन से आगे के जगत का कुछ पता नहीं। सिर्फ ये असली उसकी समस्या है। और इतिहास इसका गवाह है कि कभी भी वह सुखी नहीं रहा। कभी तक का इतिहास उठा लो मनुष्य जाति का। और फिर वो करता क्या कि इसी मानसिक स्थिति से छुटकारे के लिए फिर व्यक्ति ध्यान की तरफ जाता है, अध्यात्म की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ भी पहले से एक समस्या है कि वहाँ भी सांसर्गिक जो मानसिकता होती है, उसी वाले लोग अपना कब्जा जमाए मिलेंगे, बैठे हुए मिलेंगे, गुरु बने मिलेंगे। क्योंकि बुद्धों के जाने के बाद तो उनका सारा ताम झाम जो बुद्धों के हाथों में ही आता है, और फिर वो उसे अपने ढंग से ही चलाते हैं। और इसके अलावा ये भी कि जीवित गुरु का झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए तो असली सद्गुरु के जाने के बाद कभी भी देखो उसके पूजकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बुद्ध की तो यहाँ तक बढ़ी कि वो मना कर गए थे, मेरी कभी मूर्ति मत बनाना। और उनकी इतनी मूर्तियाँ बनी कि उसी शब्द से फिर बुद्ध शब्द आ गया। ये अरबी वगैरह का जो भी है, उर्दू का जो भी, उसका मतलब ही मूर्ति। इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई और वो मना कर गए थे। और अब रही ध्यान की, उन्होंने पूछा तो ध्यान की दिशा में भी उन्होंने पूछा कि क्या ध्यान करने से भी समस्याएं हल हो जाती। तो ध्यान की दिशा में भी सभी अलग अलग कारणों से जाते हैं। कोई चमत्कार की आशा में जाता है कि चमत्कार मिल जाए, जबकि सच है कि चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, कर कर के सीखनी पड़ती हैं। और कुछ लोग मेहनत से, जिम्मेदारियों से बचने के लिए जाते हैं अध्यात्म में, क्योंकि वहाँ पर एक सुविधा है अध्यात्म में कि रोटी कपड़ा तो जैसे तैसे मिल ही जाता है आराम से, बिना कुछ किए। कोई धन के चक्कर में जाता है इस तरफ, कोई गुरु बनने के लिए जाता है, और कोई सच्चे आत्मज्ञान के लिए भी जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम। कुछ लोग देखा दाखी चले जाते हैं, कुछ पिकनिक मनाने भी चले जाते हैं। कुछ लोगों का एक तरह से पिकनिक है, पैसे वाले।
तो उन्होंने पूछा कि क्या ध्यान से सभी समस्याओं का हल हो जाता है? ध्यान से सिर्फ समस्याओं को समझने व हल करने की अक्षमता बढ़ती है, आपकी IQ बढ़ती है, समझ बढ़ती है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्याएं अपनी जगह हमेशा रहती हैं और इसका कारण ये है ध्यान करने से कि जब कोई समस्या में साफ साफ समझ में आने लगती है तो उसके फिर सही हल होने में भी हमारा जो ब्रेन है वो उसके सुझाव सुझाने लगता है। फिर बजाय उस समस्या को बड़ी बनाने के समाधानों पर ध्यान देने लगता है और समाधान आ ही जाता है। समाधान हर चीज़ का है। और ध्यान जो आदमी इस तरफ काम करता है तो जो उसके सुझाव आते हैं, जो उसके हल आते हैं, वो एक तरह से पूरे सटीक होते हैं। और हमारे जो मन मस्तिष्क एक तरह से वो असीमित रूप से शक्तिशाली होता है। वो कुछ भी कर सकता है, सारी समस्याएं हल कर सकता है, सारी नई चीज़ें भी आविष्कार भी कर सकता है। लेकिन असली समस्या उसकी ये है कि उसके पास हमारे फ्यूचर की, हमारे लक्ष्यों की कोई स्पष्ट प्लानिंग नहीं होती कभी भी। कोई साफ़ सुथरा स्पष्ट एक मैप नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, चीज़ें साफ़ सुथरी और थोड़ी नहीं होती, जबकि वो बहुत सी चीज़ों का एक वहाँ पर मिक्सचर होता है। इसलिए उसे कुछ काम करने में उस समझ में नहीं आता, कोई सही रिजल्ट नहीं आता। और उसकी प्रकृति है कि वो बहुत थोड़ी चीज़ें चाहता है, स्थिर टाइप की चाहता है, साफ चीज़ें चाहता है, लक्ष्य पूरे साफ चाहिए, क्लियर कट। उन पर ही वो प्रभावशाली ढंग से काम करता है, एक बहुत चमत्कारिक परिणाम देता है। हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता है। वह तो आपका अपना मैटर है, आपका टॉपिक है, आपकी होश से को जुड़ा है या किसी और चीज़ से जुड़ा है। उसे तो क्लियर रूप से एक तरह से सारी चीज़ें साफ चाहिए होती हैं, जिनमें कोई नो डिस्टर्बेंस हो, और एक समावधि भी अगर दी जाए तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद वो सब कुछ खुद ही कर लेता है, हमारा माइंड, ब्रेन, या कहो वो आपसे करा लेता है, परिस्थितियाँ उसके पक्ष में जाने लगती। तो ये होना चाहिए साफ़ सुथरा, और उसके साथ एक लेट गो भी, यानी धैर्य वाली स्थिति भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। मानसिक समस्याओं के हल में अधिकतम लोग एक भूल हमेशा ही करते हैं, वो समस्या की जड़ को न काट कर ऊपर ऊपर ही अनेक अनेक ढंगों से काम करते रहते हैं, जिससे कहीं भी कोई शक्ति एक जगह नहीं लगती, ना कोई हल आता है। और सिर्फ जो परिणाम आते हैं एक तरह से वो अस्थायी टाइप के ही परिणाम आते हैं। और यही कुछ अक्सर ध्यानों के साथ भी घटता है। और इसका एक दूसरा कारण भी होता है कि हमें ध्यान के अलग अलग तलों से, उनकी तलों की जानकारी, उनसे होने वाले परिणाम की जानकारी या लाभों की जानकारी कि कोई भी स्पष्ट एक तरह से हमें ज्ञान नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती, कोई हमारा सही गाइड नहीं होता। तो इस वजह से भी सारी गड़बड़ें होती हैं। हम कहीं भी गलत जगह अपना समय शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, मनोवैज्ञानिकों ने एक मरीज पर इनका प्रयोग किया था, एक रिसर्च की थी। एक उनका मरीज था, कोई ग्रामीण किसान था जो कई दवाइयों से गुजर रहा था, कई एक थेरेपीज भी उनके साथ मनोवैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने की थी, लेकिन उसके बाद भी कई वर्ष से ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी समय हो चला था। लेकिन एक दिन होता क्या है कि उस किसान के गांव में जो पेशेंट था, एक सरकारी टीम आती है 2-3 गाड़ियों में भरकर। सरकार का उद्देश्य लोगों को समझा, ग्रामीणों को बता कि तुम्हारे विकास के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, उसमें गांव से 100 मेंबर बनाने हैं और थोड़ी थोड़ी मासिक किस्तें उनसे लेनी है और हर महीने एक मासिक ड्रा निकालना है, जिससे लोगों पर कुछ लोड भी ना पड़े, कोई खर्च भी ना आए, थोड़े थोड़े में, और एक आदमी की स्थिति हर महीने सुधर जाएगी। तो इस तरह से वो काम चला। और हुआ क्या कि पहले ही महीने में जब 100 मेंबर बन गए तो वो जो पेशेंट किसान था उसकी लाठी निकली, ड्रा निकला, उसमें उसे $50,000 मिले। और उस पर उन्होंने जो एक तरह से साहूकार का कर्जा था या मोटी सूद दे रहा था, किसी से ब्याज था, उसने सारा ही तुरंत चुका दिया। और उसकी मानसिक बीमारी भी बहुत शीघ्र जल्दी ही ठीक हो गई।
तो इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि असली बीमारी कहीं है, हम इलाज ऊपर ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिक समस्या की जड़ को समझना चाहिए, उसे काटना चाहिए। भले ही उसमें किसी तरह का कोई दुख भी हो जाए, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, कुछ झेलना भी पड़े, लेकिन भविष्य हमारा पक्का एक तरह से कहो वो क्लियर हो जाएगा, या कहो एक तरह से सुखी होगा। तो ये सारी चीज़ें मन की हमें एक तरह से समझनी ही पड़ती हैं, और समझनी ही एक साधक को तो चाहिए ही चाहिए। अब उन्होंने पूछा कि ध्यान करने से क्या सारी समस्याएं हल हो जाती। तो ध्यान के विषय में हमें एक और मैं दूसरे ढंग से भी समझाता हूँ कि ध्यान के मोटे मोटे 3 तलों पर हम बात करते हैं। ध्यान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक तरह से कहो जैसे एजुकेशन LKG से लेकर MA PhD तक है, सब शिक्षा ही है। ऐसे ही ध्यान भी बहुत पहले से लेकर बहुत लास्ट तक है। तो मैं यहाँ पर मात्र 3 तलों के लेवल से कहो समझाने की कोशिश करूँगा। एक ध्यान का पहला तल होता है, इस पर साधक चाहे वो किसी भी ढंग से साधना कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई ध्यान, कोई कुछ, तो इस तल के जो साधक है जब वो कुछ दिन करते हैं तो फिर उन्हें अच्छा लगता है, मन को एक नई घटना का पता चलता है मन के अंदर, उससे साधक को, इस लेवल के साधक को खुशी मिलती है, उसकी IQ भी थोड़ी बढ़ती है, फिजिकल हेल्थ में भी सुधार आता है। और जितने लोग भी इस तरफ चलते हैं, यानी इस प्राइमरी स्टेज में चलते हैं, उनमें से लगभग 70% इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए यही काफ़ी है। और मूलतः इसका कारण भी सिर्फ एक ही होता है कि उनकी आधी अधूरी प्यास कहो होती है, या कहो सच में उनकी IQ ही बहुत कम होती है, वो इतना ही चाहते हैं। और इसका एक दूसरा कारण भी होता है कि वो जीवन में इसे भी एक काम समझ कर ही कर रहे होते हैं, वो कुछ इससे ज़्यादा कोई मोक्ष का, कोई जागरण का उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। और फिर अंत में होता क्या कि धीरे धीरे उनके लिए एक एडिक्शन बनकर कहो, एक लत बनकर कहो, एक ज़रूरत, दैनिक ज़रूरत बनकर एक तरह से कहो रह जाता है। रोज़ रोज़ वही काम, वही ध्यान, वही मंत्र जाप, वही करो, दोहराते रहता है, जीवन ठीक ठाक चलता रहता है। और फिर इसी तरह के लोगों में जो अपने लेवल के साथी होते हैं उनमें रहना उन्हें अच्छा लगता है, गुरु की पूजा करना, अपनी संख्या बढ़ाना, गुरु द्वारा ही कुछ होने की आशा में अपना जीवन जीते रहते हैं। और ये एक तरह से इस तरह का जीना उनकी एक जीवन शैली बन जाता है, और इसी के सहारे जैसे तैसे अपना जीवन जी लेते हैं। मूलतः या सच में कहो उनकी कोई समस्या हल नहीं होती, बस एक हल जैसा लगता है, एक आश्वासन मिल जाता है, देखा दाखी सभी लोग चल रहे हैं, दैनिक मन को एक खुराक मिल जाती है, और ये इससे चलता रहता है। इसी के भरोसे या कहो थोड़े से विश्वास के कारण, चूँकि वो विश्वास करते हैं अपने गुरु पर, किसी पर, उन्हें लाभ भी मिलता है, क्योंकि ये तो बड़ा सीधा एक तरह से तथ्य है कि विश्वासम फलदायकम। मनोविज्ञान भी यही इसी बात से पूरी तरह सहमत है कि विश्वास करने से ये सब चीज़ें, तो उनको लाभ भी मिलते हैं, वो खुश भी रहते हैं। क्योंकि एक तरह से इस IQ के जो लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ ज़्यादा पाने की, कुछ ऊंचा जानने की कोई वो बात नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती उनकी। बस वो एक तरह से एक धार्मिक व्यक्ति होने से ही संतुष्ट रहते हैं, आराम से जीवन कट जाता है, धार्मिक आदमी को समाज में भी थोड़ा सम्मान मिलता है, और उनकी प्यास इतनी हल्की फुल्की होती है, वो उन्हें एक तरह से कहो उनकी पूरी हो जाती है। तो ध्यान से तो सिर्फ अक्षमता आती है चीज़ों को समझने की, जानने की, सूक्ष्म चीज़ों को एक तरह से कहो आर पार देखने की, और उनमें ही हमारा मन भी है, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। तो ध्यान तो एक तरह से एक माइक्रोस्कोप जैसा है, जो सूक्ष्म चीज़ों को बहुत बड़ी करके आपको साफ साफ दिखा देता है। और अगर इसको जहाँ आप यूज करोगे वहीं ये काम करेगा। जो आगे जानने वाले हैं, बियॉन्ड माइंड जानने वाले, उनको अंत में ये भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये भी अंत में बाधा बन जाता है। ये एक टूल है चीज़ों को समझाने का। जैसे आपने कोई रुपया कमाया, पैसा कमाया, अब उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं पैसे को, लेकिन कमाना पड़ेगा, फिर आप उसे अच्छी जगह लगाओ, गलत जगह। ऐसे ही है, ध्यान से आपने समझ विकसित की, एक स्किल की, एक सूक्ष्म IQ
की जो सूक्ष्म चीज़ों को एनालाइज कर सके, उनके आर पार देख सके। जो साधक होगा अपने आत्म कल्याण, अपने जागरण में खर्च करेगा। जो भौतिक जगत के लोग होंगे एक तरह से वो बाहरी चीज़ों में लगाएंगे, आविष्कार में लगाएंगे, कोई और संसार में किसी और फील्ड में अपना एक्सपर्ट बनने के कहो, सफल बनने के लिए लगाएंगे। उनके पास भी ध्यान होता है, चाहे वो राजनेता है, वैज्ञानिक है, कोई, सबके पास ध्यान की शक्ति होती है। उनकी दिशा अलग है, साधक की दिशा अलग है। ध्यान तो आपको सूक्ष्म में ले जाता है, जीवन के, माइंड के, मस्तिष्क के। तो ये पहले तल के लोग हैं एक तरह से, जो मैंने अभी बताया। एक दूसरे तल के लोग होते हैं जो ध्यान में गहरे गए हुए होते हैं काफ़ी। उन्हें ऊर्जा शरीर के बहुत अनुभव होते हैं, स्पष्ट होती हैं सारी चीज़ें, सत्वरी भी घटती है, शय विकल्प समाधि तक पहुँचते हैं, उसकी भी झलकें मिल जाती हैं शय विकल्प की। उनकी IQ पहले वाले से एक तरह से कहो ज़्यादा होती है, और इस सब के कारण वो एक तरह से बोलने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, ध्यान कराने में भी, गुरु बनने की क्षमता भी उन पर आ जाती है, और इन्हीं चीज़ों में उलझ आलझ कर रह जाते हैं। उनकी मानसिक शक्ति बढ़ जाने से उन्हें दैनिक जीवन की समस्याएं हल करना आसान हो जाता है, लोगों को डीलिंग करना आसान हो जाता है, अपने काम में उन्हें सफलता मिलने लगती है। लेकिन ये सब होता है मन के जगत के अंदर ही कहो, अंदर का ही घटना है, अंदर की ही रेंज है, उसी फील्ड में सब चीज़ें चलती हैं, और एक सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। उनकी चीज़ें घटने लगती हैं उनकी मर्जी से, और उनको एक फिर एक तरह से संक्षेप में कहूँ सुपीरियरिटी जैसा भी फील होता है। लेकिन सच ये है कि इससे जो समस्याएं होती हैं वास्तविक, वो उनकी कभी हल नहीं होती, क्योंकि सच में वो कहीं होती नहीं है। मन ही होता है, वही चीज़ों को समस्या बनाता है, वही चीज़ों को हल बनाता है, और वो इन सारी चीज़ों को एक तरह से कहो एडजस्ट कर लेते हैं। उनके पास इतनी वो हो जाती है, हमारे देखने से ही सारी चीज़ें पैदा होती हैं, समझने से ही, मन से ही हल्की भारी होती रहती हैं, दिखती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ नई समस्याएं भी उनकी पैदा होती हैं। जो इस लेवल के लोग होते हैं हल कर लेते फिर नई पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो बियॉन्ड माइंड कभी गए नहीं, बियॉन्ड माइंड का उन्हें पता नहीं। और मन अपने आप में समस्या पैदा करने का एक बहुत बड़ा एक तरह से कहो सिस्टम है। वो तो फर्जी तौर पर पैदा करने में एक्सपर्ट है, छोटी को बहुत बड़ी दिखाने में एक्सपर्ट है। ये तो एक उसकी एक्सपर्टी है, महारत है इसमें तो माइंड को। लेकिन इस तल के लोग अपनी समस्याएं छुपाने में भी एक तरह से धीरे धीरे, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, वो माहिर हो जाते हैं शब्द जाल में, हाव भाव में, अपने ड्रेस में, कहें में, वो अपने को दिखाते रहते हैं जैसे वो, क्योंकि सारी काफ़ी चीज़ें वो समझने लगते हैं। लेकिन सच में उनकी असली जो समस्या होती है वो कभी हल नहीं होती। तो ये दूसरे तल के लोग होते हैं। एक और तीसरे तल के लोग भी होते हैं जो बहुत गहरे ध्यान में गए होते हैं, कहो जागृत लोग, निर्विकल्प साधना वाले लोग भी होते हैं। इन्हें पता होता है कि समस्या जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये मन के पार के जगत से परिचित लोग होते हैं। इनके पास दोनों अनुभव होते हैं, बिल्कुल शुरुआत का भी, बिल्कुल लास्ट का, और बीच के भी सारे अनुभव वो तो हो ही जाएंगे। इनके पास सब होता है, ये मन का उपयोग करते हैं, ना कि मन इनका उपयोग करता है। और जब तक आप शरीर में हैं तब तक दूसरों से जुड़ते समय, कहो या शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहो, या दूसरों का भला करने के लिए भी कहो, कुछ भी करने के लिए आपको मन का उपयोग करना ही होता है। इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है सिवाय मौन रहने के। या तो मौन रहो, अगर मौन नहीं रह सकते, ये दूसरी चीज़ें करोगे, तो इसमें सारा मन का भी उपयोग करना पड़ेगा, मन के अपनी आदतें भी चलेंगी, और दूसरों के साथ वही चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी जो एक सामान्य आदमी करता है। लेकिन होता क्या है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, हम उन्हें कभी पहचान नहीं सकते सच में, क्योंकि इन्हें पहचानने के लिए जो चाहिए होती है अक्षमता, IQ, वो हमारे पास नहीं होती। और वो सीधी बात है, या तो इनके आसपास का लोग इनको पहचानेगा जो इसी स्थिति में, निर्विकल्पता की स्थिति में है, या उसके आसपास जैसा जो साधक इतना विकसित, वो इनको पहचान सकता है। यानी इतनी क्षमता होना जरूरी है, जैसे ये कहो कि हीरे की पहचान के लिए जौहरी बनना जरूरी होता है, वरना तो हीरे तो ऐसे के नकली हीरे में, रसील में फ़र्क कर ही नहीं सकता आम आदमी।
तो हम इन्हें ऐसा होता है कि इस तरह के लोगों को जनरली हम आराम से गलत समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे मन की भी एक नियम है, बहुत नियम है, उनमें एक नियम ये भी है कि या तो हम किसी चीज़ को सही समझता है हमारा मन, या फिर गलत समझता है, ये उसकी नेचर है। वो बीच में नहीं रह सकता, न्यूट्रल नहीं रह सकता, बीच में नहीं रुक सकता, या तो किसी चीज़ को सही का टैग लगाएगा या फिर गलत को लगाएगा। और दूसरी बातें हैं उनका हम ध्यान नहीं रखते कि अस्तित्व हर चीज़ को सिर्फ एक ही बार बनाता है, एक पत्ते तो को दो बार नहीं बनाता, जिसकी संख्या ही अनलिमिटेड कहो है, तो फिर एक बुद्ध को क्यों दो बार बनाएगा। और इसीलिए हमारा माइंड किसी एक बुद्ध को पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, दूसरों के अंदर भी वही चीज़ें देखना चाहता है जो कि हो नहीं सकती। हमारा मन तो सबको एक पैमाने में फिट करना चाहता है, उसका ही माइंड सेट है, जो कि एक तरह से कहो संभव नहीं है। बुद्ध, महावीर, कबीर, कृष्ण, मीरा, जैन पुरुष, कोई कितने भी देख लो, नानक देव जी, किसी को भी देख लो, कोई भी बुद्ध पुरुष एक दूसरे से मिलता नहीं, कोई समानता नहीं। और तो और शब्दों भी अलग अलग ढंग से बता रहे हैं, विधि भी अलग ढंग से बता रहे हैं, भले ही अंदर गहरे में सब एक ही हैं। तो एक साधक को एक तरह से कहो अनावश्यक इन तरह की बातों में कहो समय शक्ति खर्च न करके सीधा अपने विकास पर ही ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 तरह के लोग मैंने बताया है, इनमें सारा की सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और अंत में तो एक बात एक तरह से कहो मैं आपको और रिमाइंड करा दूं एक बड़े लेवल पर भी, कि इस पृथ्वी पर जितनी भी जीवधारियों की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, जो कि सच में असंख्य हैं कहो। अध्यात्म 84 लाख कहता है, वैज्ञानिक 84 करोड़ कहते हैं उन सभी जाति प्रजातियों को। इन सब में मनुष्य नाम की जो एक तरह से आप प्रजाति है कहो वैज्ञानिक भाषा में, यही एक तरह से सुसाइड करती है प्लान्ड तरीके से, प्लान बनाकर। और यही एक ऐसी प्रजाति है जो थोक में सबको नष्ट करने की, अपने को भी दूसरों को करने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाती, एकमात्र प्रजाति है। और इसी के पास सबसे ज़्यादा अति विकसित एक तरह से कहो माइंड है। लेकिन सारे माइंड का उपयोग है अपना प्रभाव दिखाने में, दूसरों को डराने धमकाने में। वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख लो, समाज में देख लो, कहीं देख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस ढंग से उस ढंग से ये इन्हीं चीज़ों में दूसरों पर प्रभाव बनाने में सारा खर्च करती है। कभी भी अपनी अंतर यात्रा पर, शांति पर, आनंद की यात्रा पर या उसकी तलाश में खर्च नहीं करती। कभी भी यूजेनिक्स पर कहो यानी मानव विज्ञान पर, मानव के विकास पर कभी खर्च नहीं करती। हमेशा सारा का सारा सिस्टम अपने अहंकार के पोषण पर सारी समय शक्ति खर्च करती है। और आइंस्टीन ने इन्हीं को देखकर एक कथन कहा था, एक बार एक बात कही थी जो कि बिल्कुल सच है, कि आदमी की मूर्खता का और ब्रह्मांड के विस्तार का कोई अंत नहीं है। तो आशा है मित्र के प्रश्न का काफ़ी एक तरह से स्पष्टीकरण हुआ होगा। फिर भी कोई मित्र चाहे तो पूछ सकता है, फ़ोन पर कर सकता है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।